स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सिम्बली और मेटाफर के बारे में पता करेंगे। ये दोनों लिटरेरी डिवाइसेस हैं और क्यों यूज होते हैं कंपेयर थिंग्स को कंपेयर करने के लिए। बट द डिफर इन हाउ दे मेक द कंपेरिजन, लेकिन कैसे कंपेरिजन किया जाता है इसमें वो दोनों डिफरेंट होते हैं। देखो, पहले हम सिम्बली के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? ए सिम्बली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज का प्रयोग करके दो अलग अलग चीज़ों का कंपेरिजन की जाती है। पर्पज़ क्या है इसका? टू क्रिएट ए विविड इमेज और मेक एन आइडिया ईजियर टू अंडरस्टैंड। किसी आइडिया को आराम से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हर वॉइस वॉज एज सॉफ्ट एज ए फीदर। उसकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी जैसे कि एक पंख होता है। तो पंख और वॉइस का वैसे तो कोई भी कंपेरिजन नहीं होता, लेकिन हम उसकी वॉइस में क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी का हमने इसको कंपेरिजन किया है, तो एज और एज का प्रयोग किया हमने। दूसरा है ही फोर्ट लाइक ए लायन, वह लायन की तरह लड़ा। तो लायन लड़ाई में उसकी जो लड़ने की जो स्टाइल थी उसमें लायन जैसी क्वालिटी थी, तो हमने इसको सिमिली में प्रयोग किया और लाइक का यूज़ किया। मेटाफर के बारे में पता करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? ए मेटाफर कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय सेइंग वन थिंग इज अनदर। कि दो डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं और एक ही चीज़ को हम दूसरा बोल देते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, और इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं किया जाता। पर्पज़ क्या है? टू क्रिएट ए मोर डायरेक्ट और सिंबॉलिक कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड। एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल है, देखो, हर वॉइस इज ए जेंटल ब्रीज। उसकी जो वॉइस है ना वो एक जेंटल ब्रीज है। हम ये कहें हर वॉइस इज लाइक ए जेंटल ब्रीज, वो तो सिमिली हो गया, लेकिन हर वॉइस इज ए जेंटल ब्रीज ये मेटाफर हो गया। ही वॉज ए लायन इन बैटल, वह बैटल में एक लायन ही है, तो हम इसको मेटाफर बोल लेंगे, सिमिली नहीं बोल लेंगे। इसमें इम्प्लाइड सिमिली बोलते हैं कि डायरेक्ट उसको लायन ही कह दिया। थैंक यू।